नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। प्रदेश सरकार के चिकित्सा व स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने अपने जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिला अस्पताल के निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंह ने सेवाओं को चालू करने, कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जायजा निरीक्षण के दौरान लिया। उन्होंने कहा कि हर एक पेशेंट को इलाज की समुचित व्यवस्था हो, बिना इलाज कोई भी मरीज अस्पताल से न जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई गांवों में जाकर सामान्य तौर पर ऐसे गांव जहां बाहरी लोग ज्यादा आए हैं, उनकी रैंडम सैंपलिंग कर जांच कराई गई। इन सैंपलिंग की जांच में 58 जनपदों में कोई पॉजिटिव नहीं निकला है, जो एक अच्छा संकेत है। जनपदों में जांच मशीन भी उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें अब यह पता चल जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है अथवा नहीं। हर हफ्ते नए मशीन व कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। अत्यधिक जाँच की व्यवस्था के लिए संसाधनों को विकसित किया जा रहा है। देश प्रदेश अपने संसाधनों से अपनी लड़ाई कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु लड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम निर्धारित व संचालित किए गए हैं, उसमें सफलता भी मिली है। संसाधनों को बढ़ाया गया है। 1,05,000 बेड की व्यवस्था आकस्मिक तौर पर रखी गई है। वेंटिलेटर, स्क्रीनिंग, सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है। आज लगभग 12,000 प्रतिदिन सैंपलिंग तथा 8,000 पुल टेस्टिंग की जा रही है। इस प्रकार प्रतिदिन 20,000 टेस्टिंग हो रही है। इसे और भी आगे बढ़ाने व संसाधनों को विकसित कर इस बीमारी से लड़ने के लिए प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। मास्क, फेस कवर का प्रयोग करना होगा। नियमित रूप से हाथ धोने व साफ सफाई को अपनाना होगा तथा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए कम से कम 6 गज की दूरी का मानक का पालन करना होगा। जिला अस्पताल के निरीक्षण में उन्होंने टीकाकरण कार्य को प्राथमिकता के साथ किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके द्वारा ही JE व SES की बीमारी नियंत्रित की जा सकती है। बताया गया कि टीकाकरण कार्य में यह जनपद प्रदेश में अग्रणी है। विद्युत की उपलब्धता के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। बताया कि 24 घंटे अस्पताल में विद्युत उपलब्ध रहती है। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के टेस्टिंग लैब, आइसोलेशन वार्ड, JES वार्ड, महिला सर्जिकल वार्ड में पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने कहा मरीज के साथ एक समय एक ही तीमारदार को रहना चाहिए। उन्होंने CMS एवं चिकित्सा अधिकारियों को मरीज का इलाज सुनिश्चित रूप से करने तथा किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने का निर्देश भी दिया। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी अमित किशोर, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी व संबंधित व्यक्ति भी उपस्थित रहे। जिला से लेकर सामुदायिक और प्राथमिक जाँच कर रहे हैं 3 महीना के लॉकडाउन के बाद, ताकि हमारे रेगुलर सर्वर्स जो है, इमरजेंसी सेवाएं और अन्य जो हमारी सेवाएं होते हैं, 3 महीना से जो लॉकडाउन हो गया, तो उसको चालू करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, उसका जायजा लेने के लिए ये सारी चीज़ें जो अस्पताल के स्वास्थ्य विभाग से एक्टिविटी जुड़े हुए हैं, इसका हम देखें। इसके अलावा जो है, कल जो नोएडा में जो प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हुई है, उसके बाद भी यूपी के जो भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर भी वो व्यवस्था भी फिलहाल बहाल नहीं हो पा रही। फिरोजाबाद में इस तरह घटना आई है, वहाँ भी मरीज भर्ती नहीं किया गया है। तो ऐसे में आप क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या कार्रवाई करें कि व्यवस्था सुधरे सरकारी अस्पतालों से? माननीय मुख्यमंत्री ने सभी CMO से कल रात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है। हम लोग पिछले 1 महीने से, जब से ये थोड़ा सा कंट्रोल में आया है कोरोना, तब से हम लोग इमरजेंसी सेवा को प्रारंभ करने के लिए और CMO से लगातार बात कर रहे हैं। हर एक पेशेंट जो हमारे यहाँ पर आता है, चाहे कोरोना का हो चाहे जो भी, हमने मशीन भी अब उपलब्ध करा दिए हैं हर एक जनपद चिकित्सालय में, और उनके जांच होने से ये पता भी चल जाता है वो कोरोना है कि नहीं है, उसका मालूम पड़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ तो हम लोगों ने बिल्कुल सख्ती से कहा है कि कोई पेशेंट को कहीं भी हमारे नहीं छोड़ना है। अगर वो आता है हमारे दरवाजे पर, उसका कोई भी उसका लक्षण आता है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। नोएडा की बात जो आप कर रहे हैं, उसकी जांच कमेटी तो बैठा दिया गया है। जिलाधिकारी के साथ बैठ के 3 सदस्य रिपोर्ट आ जाएगी। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, क्योंकि उसमें वो कई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारे संजय चिकित्सालय पर भी गए थे, जहाँ हमारे संजय चिकित्सालय के लोगों ने उनको मना कर दिया, जो वो गलत था। उसी तरह और भी जगह जहाँ हम लोग पता चल रहा है। फिरोजाबाद का तो एक हमारे स्टाफ का कर्मचारी कंप्यूटर वाला जिनका देहांत हो गया था, वो उसमें कोरोना से देहांत हो गया था, उसकी तो अलग बात है, तो कोई ऐसी बात नहीं। मगर पेशेंट हमारे जिला अस्पताल से न जाए, ये हमने सख्ती से कहा भी है। केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ जो दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, इस पर आप क्या कहेंगे आप? अब देखिए, केजरीवाल जी क्या करते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री है, वो तो वो जाने।
परंतु जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग उत्तर प्रदेश में हम लोग ने अपनी तैयारी की थी मार्च के फरवरी के अंत से लेकर अभी तक, और जितना हमने व्यवस्था बढ़ाया है कि इस भारी संख्या में 30 लाख से ऊपर की संख्या जो हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर भी आए हैं, फिर भी अभी उतनी संख्या हमारी कोरोना का नहीं निकला है जितना हम लोग को था कि इतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी हमने गाँव में जाके सामान्य तौर पर जिन जनपदों में ज़्यादा संख्या में लोग आए बाहर से, कुछ गांव को सिलेक्ट करके हमने 25-25 करके रैंडम सैम्पलिंग लेना शुरू कर दिया। आज की रिपोर्ट में है कि 58 जनपदों में हमने जो सैम्पलिंग लिया उसमें एक भी पॉजिटिव नहीं निकला गांव से, सीधा गांव से। ये जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि गांव के अंदर ट्रांसमिशन शुरू हो गया। ऐसे जितने जनपद का सूचना हमको अभी आया है उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला, तो एक अच्छा संकेत जाता है। बाकी हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जहाँ से भी लोग आ रहे हैं, हमारा गौतम बुद्ध नगर में तो ज़्यादा वहाँ से दिल्ली के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, उसी की वजह से हमारा इन्फेक्शन वहाँ बढ़ जा रहा है। बाकी हमारे पूर्वांचल के एरिया में अभी एक प्रकार से सैम्पलिंग का रेशियो स्लो है सर, लेकिन हाँ सैम्पलिंग जो हो रही है मतलब कलेक्शन स्लो है। हर यूपी में किसी जिले में देखेंगे आप, देखिए ये आपका धारणा है कि स्लो है। आप इसमें बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या था सैम्पलिंग का पहले। वैश्विक महामारी कोरोना के आने के पहले किसी के पास कोई सैम्पलिंग का कितनी व्यवस्था थी ये किसी को पता नहीं था। सामान्य तौर पर जो आपके अन्य बीमारी हैं उनकी सैम्पलिंग होती थी। एकाएक जब वो आया पूरे देश में सैम्पलिंग और हमारे लैब को बढ़ाने की समस्या आई। उत्तर प्रदेश में हम जब 8 मार्च को पहला केस हमारा आया तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 200 से 400 हमारा सैम्पलिंग एक लैब टेस्ट करता था। आज हमारे पास 29 लैब हो गए हैं, 12,000 से ऊपर हम प्रतिदिन सैम्पलिंग कर रहे हैं। 8,000 पूल टेस्ट का हमने किया है, तो लगभग 30,000 का हमारा आज का दिन का कितना सैम्पलिंग। और हमारा हर हफ्ते हमारे नए मशीन आ रहे हैं। विदेश से भी एक मशीन आ रहा है जो 15 दिन तक मिल जाएगा, तो उसका 8-9 हज़ार तो वही सैम्पलिंग करेगा अलग से। तो जितना जल्दी होता है इस बीमारी को देखते हुए हम सैम्पलिंग अपना बढ़ाते जा रहे हैं, लैब अपना बढ़ाते जा रहे हैं।